हेलो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक वही बंदा देखना जो वास्तव में पैसा कमाना चाहता है। 4 ऐसी गंदी आदतें हैं जो आपको कभी भी अमीर नहीं बनने देगी। इस वीडियो में हम उन चारों आदतों को जानेंगे। आपका ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए सीधा पॉइंट पर आते हैं। बात करते हैं पहली आदत की, जो कि है पुअर मेंटेलिटी। अगर आपको लगता है कि आप अमीर इसलिए नहीं बन पा रहे हैं कि लोग आपको अमीर नहीं बनने देते, आपकी सिचुएशन आपको अमीर नहीं बनने दे रही, या आपकी सरकार आपको अमीर नहीं बनने दे रही, यानी कि अपनी अनसक्सेस का दूसरों पर ब्लेम डालना, ये जो पुअर मेंटेलिटी है ना, ये आपकी पहली सबसे बड़ी गलती है। सबसे बड़ी दुश्मन है ये आपकी। लोग क्या करेंगे, यार ये अमीर लोग है ना, ये हमें अमीर नहीं बनने दे रहे, या बोलेंगे कि ये जो अमीर लोग हैं ये अमीर होते जा रहे हैं, और ये जो गरीब लोग हैं, जो हम जैसे लोग हैं, ये और गरीब होते जा रहे हैं। ये दुनिया के हर बंदे पर ब्लेम डाल सकते हैं, लेकिन खुद को छोड़कर खुद पर कभी ब्लेम नहीं डालेंगे ये लोग। इन लोगों के सामने जब भी कोई पैसा कमाने की बात करता है ना, कोई आइडिया देता है ना, तो ये लोग उनको सुनते तो ध्यान से हैं, क्योंकि पैसों की बात सुनने में बड़ा मजा आता है। लेकिन जब उनके करने की बात आती है ना, तो बोलते हैं नहीं यार कुछ नहीं होता इनसे, ऐसी थोड़ी ना कोई अमीर बन जाता है। अमीर लोग तो पता नहीं क्या करते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। लेकिन सक्सेस के जो रूल है ना, वो इतने सिंपल तो नहीं, बट सबके लिए कॉमन है। आपको लगता है कि आपको पता है कि आपको पैसा कमाना है, लेकिन मेरे भाई वास्तव में आपको पैसा कमाना ही नहीं है। आपको पता है कि आपको पैसा कमाना है, लेकिन काम शुरू करने की बारी जब आती है, तब आप उस काम में से कोई ना कोई कमी निकाल कर आप अपने आप को सेटिस्फाई कर लेती हो। काम कोई भी हो सकता है आपका, मैं किसी पर्टिकुलर काम की बात नहीं कर रहा यहाँ पर। आप हमेशा अपने आप को इस तरह सेटिस्फाई कर लेते हो कि मैं जहाँ पर हूँ, जैसा हूँ वैसा हूँ, ठीक हूँ। इससे भी गंदी मेंटालिटी देखो, सारे दिन पैसा ही पैसा करते रहोगे, लेकिन लास्ट में खुद ही यूटर्न मार लोगे कि यार क्या होता है पैसा कमाने से, सब यहीं छूट जाएगा, कल तो ऊपर लेकर कुछ नहीं जाओगे। तो मुझे ये बताओ, सारे दिन पैसा पैसा क्यों करते रहते हो? ये जो पुअर मेंटालिटी है ना, इससे जितनी जल्दी निकलोगे उतनी आसानी होगी अमीर बनने। मेरे कई दोस्त मुझे बोलते हैं कि क्या मिलेगा अमीर बन के। वो बोलते हैं कि अमीर बन के तो बंदा फिर पूरे दिन पैसे के बारे में ही सोचता रहेगा और सारे दिन पैसों की टेंशन लेगा। मैंने उन्हें प्यार से समझाया कि देखो भाई, पैसों के बारे में वो टेंशन नहीं लेता जिसके पास अरबों खरबों में रुपए पड़े हैं, या जो अमीर है। पैसों की टेंशन वो लेता है जिसके पास पैसे नहीं है, जिसको पैसे जरूरी है, जिसको पैसे चाहिए, वो टेंशन लेता है पैसों की। फिर मेरा दोस्त बोला कि यार पैसा आदमी को शांति से जीवन नहीं जीने देता, फिर मैं क्यों कमाऊं पैसे। तो मैंने उनसे कहा कि पैसों से आप वो काम कर सकते हो जिसको करने की आज अपनी हैसियत नहीं है। बोला क्या? मैंने कहा गरीब बच्चों को पढ़ाओ, जो फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं उनकी मदद करो, उनके लिए अस्पताल बनाओ, स्कूल बनाओ, करोड़ों रुपए खर्च करो अच्छे कामों में। आज की डेट में कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते मेरे भाई। और जब ऐसा करने के लायक बन जाओगे तो क्या ऐसा करने से शांति नहीं मिलेगी? मिलेगी मेरे भाई, एक अलग तरह का सेटिस्फेक्शन मिलेगा मेरे भाई। तो कौन बोल रहा है कि पैसों से शांति नहीं मिलेगी? शांति मिलती है तुम्हारे इरादों से। तुम्हारे इरादे कैसे हैं? तुम गलत काम करना चाहते हो या अच्छा काम करना चाहते हो? अच्छे और बुरे काम अमीर लोगों के साथ भी होते हैं और अमीर लोग भी करते हैं, और अच्छे और बुरे काम गरीब लोगों के साथ भी होते हैं और गरीब लोग भी करते हैं। जिस बंदे की मेंटालिटी अच्छी या बुरी है वो वैसे ही काम करता है, इससे पैसे का कोई लेना देना नहीं है। तो उसको अच्छाई को और बुराई को पैसों से जोड़ो मत। अक्षय कुमार ने अभी हाल ही में करोड़ों रुपयों का डोनेट किया था। कोई बोलेगा उनको कि अमीर आदमी गलत काम कर रहे हैं? नहीं मेरे भाई, मेंटालिटी करवाती है अच्छे और बुरे काम, इससे अमीर और गरीब का कोई लेना देना नहीं है। तो पहले तो इस मेंटालिटी से बाहर निकलो कि पैसा कमाना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है भाई? जरूरी है, बहुत जरूरी है। पहली गंदी आदत समझ में आ गई, यानी कि पुअर मेंटालिटी। अब बात करते हैं दूसरी गंदी आदत की, जो कि है रैट रेस, यानी भेड़ चाल। एक चूहे के पीछे दूसरा चूहा भाग रहा है, या वो भेड़ देखिए ना, एक भेड़ के पीछे दूसरी भेड़ भाग रही है। और ये भेड़ चाल कौन सी है? जॉब, नौकरी। और ये बहुत बड़ी भेड़ चाल है, जिसमें बंदा अमीर बनना तो चाहता है, लेकिन वो सोचता है कि मैं नौकरी करके अमीर बन जाऊंगा। ये नौकरी ऐसी चीज है ना, ये जॉब ऐसी चीज है ना, ये इंसान को ना तो अमीर बनने देती है और ना तो गरीब बनने देती है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। मुझे एक बात बताओ, ऐसे कितने करोड़पति हैं, कितने मिलीनियर्स हैं, कितने अरबपति हैं जो सिर्फ जॉब करके, सिर्फ जॉब की दम से करोड़पति बन गए? एक भी नहीं है मेरे भाई, क्योंकि वहां तक अगर कोई पहुंचा है ना, तो वो अपनी जॉब नौकरी को छोड़कर पहुंचा है। अमीर लोगों के नाम के आगे लगते हैं फाउंडर, क्रिएटर, और ये जो लोग है ना, ये खुद अपने हाथ पैर नहीं चलाते काम करने के लिए, बल्कि अपना दिमाग चलाते हैं और दूसरों से जॉब करवाते हैं। वो जिस काम को अकेले में कर सकते हैं ना, उसी काम की स्पीड को मल्टीप्लाई करने के लिए औरों से जॉब करवाते हैं। तो जो बंदा खुद जॉब करने वाली भेड़ चाल में फंस गया ना, या जिस बंदे ने ये सोच लिया कि मैं नौकरी करके जॉब करके अमीर बन जाऊंगा, तो वो मरते दम तक अमीर नहीं बन पाएगा। क्योंकि जॉब करके अमीर वो नहीं बनेगा, बल्कि वो बनेगा जिसके लिए वो जॉब कर रहा है। क्योंकि किसी जॉब में अगर आपको 1 लाख रुपए भी मिल रहे हैं ना, तो सोचो जरा कि वो आपको 1 लाख रुपए क्यों दे रहा है। क्योंकि भाई तुम जैसे कई लोग उसके अंडर में काम करके उसका करोड़ों का प्रॉफिट कर रहे हैं, और उस प्रॉफिट में से, उस फायदे में से बहुत छोटा सा अमाउंट वो आपको दे रहे हैं, ताकि वो आपसे और कमा सके, आपका और यूज कर सके। इसीलिए आपको इस मेंटेलिटी से बाहर निकलना पड़ेगा कि केवल
जॉब करके ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगी, आप अमीर बन जाओगे। अगर जॉब ही आपका सिंगल सोर्स ऑफ अर्निंग है ना, तो आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे। आपको अपनी अर्निंग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और वो मल्टीप्लाई कैसे करोगे? आप अपने अंडर में किसी को जॉब करा के। आपको ऐसा जॉब नहीं करना है जिसमें पैसा कमाया जा सके, आपको ऐसा काम करना है जिसमें करने में आपको मजा आए। समझ रहे हो ना मेरी बात को? आपको ऐसा जॉब नहीं करना है जिसमें पैसा कमाया जा सके, आपको ऐसा काम करना है जिसको करने में आपको मजा आए। जितने भी बड़े बड़े अरबपति लोग हैं ना, वो आज उस लेवल पर इसलिए बैठे हैं कि उनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, उनकी हॉबीज कुछ और थी, उनका पैशन कुछ और था। वो सिर्फ पैशन के पीछे भागे हैं और फिर पैसे अपने आप आते गए। पैशन से पैसे आते हैं। तो अगर आपको मंथ के एंड में सैलरी का वेट करके ही समय निकालना है तो ये तो फिर अलग बात है। मगर आपको आपकी जॉब सेटिस्फाई कर रही है, मैं बुरा नहीं कहता उसको, बट आपको सेटिस्फाई कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको रिच बनना है, आपको अमीर बनना है, तो आपको हाथ पैर नहीं, आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। तो दूसरी गंदी आदत आपको समझ में आ गई, आपका ये सोचना कि आप केवल जॉब करके अमीर बन सकते हो। अब बात करते हैं तीसरी बैड हैबिट की। अगर आपको सिक्योरिटीज में जीना पसंद है और आप इनसिक्योरिटीज कभी सहन नहीं कर सकते अपने लिए, तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। अगर आपको लगता है कि आप रिस्क लेके कंगाल बन जाओगे, तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। अगर आपको लगता है कि आप रिस्क लेकर कंगाल हो जाओगे, तो आप पैसा कभी नहीं कमा पाओगे। अगर आपको लगता है कि आपके पास पैसे नहीं हुए तो आप कैसे काम चला पाओगे, तो भाई आप अमीर नहीं बन पाओगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? एलोन मस्क के 3 रॉकेट फेल हो चुके थे और चौथे रॉकेट के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। अगर उस दिन वो रिस्क लेकर चौथा लॉन्च टेस्ट नहीं करते, तो आज वो शायद दुनिया के सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में नहीं होते। ये काम वही कर सकता है जिसको अपने आप पर पूरा कॉन्फिडेंस हो। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो यही बात निकल के आती है कि आप अपने आप पर भरोसा नहीं करते, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कमजोर है। रिस्क का मतलब ये नहीं कि आपने बिना सोचे समझे कोई भी स्टेप उठा लिया और छोड़ दिया हनुमान जी के भरोसे कि भाई जो होगा बजरंगबली के भरोसे होगा, जो करेंगे बजरंगबली करेंगे। नहीं मेरे भाई, रिस्क का मतलब है कि तभी रिस्क लो जब आपको लगता है कि जो आपकी प्लानिंग है वो वास्तव में लॉजिकली मीनिंगफुल है। आपको अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए और उस रिस्क में अगर आपका नुकसान भी हो तब भी आप उसको बर्दाश्त कर सको। इस दुनिया में सेफ कोई नहीं है मेरे भाई। ये हम लोगों का मन का वहम है कि हम इतना पैसा कमा रहे हैं तो हम सेफ हैं। हो सकता है आज आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो महीने के और अपने आप को सिक्योर फील कर रहे हैं, लेकिन भगवान ना चाहे कभी आपको कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसमें 50 लाख रुपए की जरूरत है और आपके पास नहीं है, तो आप क्या करोगे? तो कहाँ आप सिक्योर हुए? मेरे भाई सेफ कोई नहीं है दुनिया में। रोड पर पैदल चलने वाला गरीब इंसान भी इतना रिस्क पे है जितना एरोप्लेन में ट्रेवल करने वाला अमीर इंसान। तो यह थी तीसरी बैड हैबिट जो आपको कैसे रिस्क ना लेना आपको अमीर नहीं बनने देता है। अब बात करते हैं चौथी उस गलत हैबिट की जो आपको अमीर नहीं बनने दे रही है। इस चौथी गंदी आदत को आपको ध्यान से समझना होगा। गरीब लोग पैसा कमाकर बचाते हैं और अमीर लोग पैसा बनाकर इन्वेस्ट करते हैं। इस लाइन को दोबारा सुनो। गरीब लोग पैसा कमाकर बचाते हैं और अमीर लोग पैसा बनाकर इन्वेस्ट करते हैं। गरीब लोगों को हमेशा ये लगता है कि पैसा बचाओ तो अमीर बनोगे, जबकि अमीर आदमी ये सोचता है कि पैसा बचाना किस लिए, पैसे को इन्वेस्ट करना। और यहाँ से एक वर्ड निकल के आया है, इन्वेस्टमेंट। गरीब और मिडिल क्लास लोग सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसों को री इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर वहाँ से पैसा मिला, फिर उसको री इन्वेस्टमेंट करते हैं। तभी तो लोग कहते हैं कि गरीब और गरीब होता जाता है और अमीर होता जाता है। जैसे कि कोई बिजनेस खड़ा कर दिया या स्टॉक मार्केट में कोई शेयर खरीद लिया बड़े अमाउंट में, अपने बिजनेस को ग्रो करने में उन पैसों को लगा दिया। गरीब लोग कमाते हैं जबकि अमीर लोग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पैसों से पैसा बनाते हैं और इसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। उनका हर एक रुपया उनके लिए एक एम्प्लॉयर होता है और वो पैसे खुद रुपया बनाते रहते हैं, उनके लिए ग्रो करते रहते हैं। पैसा बचाने से कोई अमीर नहीं बनता। अगर आपको 1 करोड़ मिले ना आज की डेट में और तुम उनको अकाउंट में डाल दो या घर पे कैश निकाल के रख दो, तो ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि इससे पैसे की वैल्यू कम होती है, क्योंकि उस पर महंगाई की मार पड़ती रहती है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट वो सॉल्यूशन है जो महंगाई को पीछे छोड़ सकता है और आपको अमीर बना सकता है। आप अपने ही पैसों के इशारों पर मत नाचो, बल्कि आप अपने पैसों को अपने इशारों पर नचाओ। अगर आपको वास्तव में अमीर बनना है तो ये 4 आदतें कोई नोटबुक में या कोई किताब में उतार लें। अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने माता पिता के लिए अमीर बनो, अपने देश के लिए अमीर बनो। नियत सफा रखो। जय हिंद, जय भारत।